हेलो एवरीवन। आज का दिन एक नया मौका है खुद को और बेहतर बनाने का और अपनी तैयारी को एक स्टेप आगे बढ़ाने का। तो स्वागत है आपका S1 कोचिंग सेंटर के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ते बल्कि हर न्यूज़ के एग्जाम पॉइंट्स निकालते हैं ताकि आप रहे हमेशा अपडेटेड और कॉन्फिडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज 17 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और वीडियो के लास्ट में हम लोग स्टैटिक जीके, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग राजस्थान राज्य के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे। देख यहाँ पे कहा कि इंडियन नेवी लॉन्चेज डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स, इट मीन्स DSC A-22 थर्ड इंडिजेनस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स। भारतीय नौसेना ने तीसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स A-22 लॉन्च किया है। Diving support craft A-22, the third vessel of the five-ship diving support craft project, was launched in कोलकाता। देखिए 5 जहाज़ों वाली ये जो डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजनाओं का जो तीसरा पोत है ना, वो कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नाम याद रखिएगा, DSC A-22। उसके बाद है बिल्ट बाय टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड अंडर अ 2021 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। 2021 के रक्षा मंत्रालय के अनुबंध के अंतर्गत टीटागढ़ के रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित किया गया है। पर्पसेस सपोर्ट सबमेरीन रेस्क्यू सैल्वेज अंडर वाटर इंस्पेक्शन ह्यूल क्लीनिंग एंड ड्राइवर ट्रेनिंग। इसका उद्देश्य जो है ना, वो पनडुब्बी बचाव हो गया, उसके बाद जल के भीतर निरीक्षण, पतवार की सफाई और गोताखोर प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है। Built under Indian Register of Shipping, it means IRS rules with hydrodynamics testing at NSTL विशाखापट्टनम। देखिए NSTL विशाखापट्टनम में हाइड्रोडायनेमिक परीक्षण के साथ भारतीय नौवाहन रजिस्टर नियमों के अंतर्गत ये निर्मित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि INS निस्तार ज्वाइंस मल्टीनेशनल सबमेरीन रेस्क्यू ड्रिल इन सिंगापुर। INS निस्तार सिंगापुर में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास में शामिल हुए। INS निस्तार इंडियाज इंडिजेनियसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल इज इन सिंगापुर फॉर एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025। भारत का स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है वो INS निस्तार प्रशांत रीच 2025 अभ्यास के लिए सिंगापुर में है। द बाइनियल एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स ओवर 40 नेशंस। इस द्विवार्षिक अभ्यास में जो है 40 से भी अधिक देश शामिल होंगे। निस्तार विल एक्ट एज मदरशिप फॉर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स। निस्तार डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स के लिए मुख्य पोत के रूप में कार्य करेगा। एक्सरसाइज हैज 2 फेजेज, हार्बर एंड सी। अभ्यास के 2 चरण होगा इसमें, एक होगा बंदरगाह, दूसरा होगा समुद्र। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजन लेयर 16 सितंबर। ओजन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। इन 1994 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 16 सितंबर द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजन लेयर, commemorating the date of the signing in 1987 of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, resolution 49 by 114। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था, जो कि 1987 में ओजन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि संकल्प था, ठीक है, 114 में से 49 पर हस्ताक्षर की तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 थीम फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। 2025 में क्या थीम है इसका? तो फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। और 2009 में इसका क्या थीम था? तो फर्स्ट ट्रीटीज टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली पहली संधियां, ये था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 फोकसेस ऑन जेंडर इक्वेलिटी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 लैंगिक समानता पर केंद्रित है।
observed on 15 September established by UNGA in 2007, first celebrated in 2008। 15 सितंबर को मनाया जाता है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2007 में स्थापित, पहली बार 2008 में मनाया गया। 2025 थीम अचीविंग जेंडर इक्वेलिटी एक्शन बाय एक्शन सेट बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। 2025 का जो विषय है वो है अचीविंग जेंडर इक्वेलिटी एक्शन बाय एक्शन, अंतर संसदीय संघ द्वारा निर्धारित किया गया है। डेमोक्रेसी अपहोल्ड्स पॉलिटिकल इक्वेलिटी, फ्री इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। लोकतंत्र राजनीतिक समानता, स्वतंत्र चुनाव, कानून का शासन, अधिकार और उत्तरदायित्व को कायम रखता है। ओरिजिन लिंक्ड टू द 1997 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी बाय IPU। इसकी जो उत्पत्ति है वो IPU के द्वारा 1997 में लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इंडिया नॉर्वे होल्ड फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिसर्मेंट डायलॉग। भारत और नॉर्वे के बीच पहली समुद्री सुरक्षा और निरस्त्रीकरण का वार्ता हुआ। इनॉग्रल डायलॉग हेल्ड इन ओस्लो, नॉर्वे। उद्घाटन वार्ता जो है कहाँ पर हुआ, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ। फोकस ऑन डिसआर्मेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। निरस्त्रीकरण, अप्रसार और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया इसमें। डिस्कस्ड न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल, NPT एंड CWC कमिटमेंट्स। परमाणु और पारंपरिक हथियार नियंत्रण, NPT और CWC प्रतिबद्धताओं पर चर्चा किया गया इसके साथ। रीअफर्म्ड एडहेरेंस टू UNCLOS एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ। देखिए UN क्लोज और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के पालन की पुष्टि किया गया इस मीटिंग में। एग्रीड टू द काउंटर पायरेसी, स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग इन मैरीटाइम ओशंस। समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती, तस्करी और मानव तस्करी का मुकाबला करने पर सहमति हुआ इसमें। नेक्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग टू बी होस्टेड इन न्यू दिल्ली। देखिए वार्ता का जो अगला दौर है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 77th एमी अवार्ड्स 2025 सेलिब्रेट टीवीज बेस्ड इन लॉस एंजल्स। 77वें एमी अवार्ड्स 2025 में लॉस एंजल्स में टीवी जब बेस्ट का जश्न मनाया गया। द 2025 एमी अवार्ड सेलिब्रेटेड अ वाइड रेंज ऑफ जेनर्स एंड टैलेंट्स। 2025 के एमी पुरस्कारों में विविध शैलियों और प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया। द स्टूडियो डोमिनेटेड कॉमेडी विथ विन्स फॉर सेथ रोजेन लीड एक्टर प्लस डायरेक्टिंग एंड राइटिंग अवार्ड। देखिए द स्टूडियो में कॉमेडी में अपना दबदबा बनाया और सेथ रोजेन जो कि लीड एक्टर ने निर्देशन और लेखन के लिए पुरस्कार जीते। जीन स्मार्ट ऑन लीड एक्ट्रेस फॉर हैक्स, हन्ना आइनबिंदर टुक सपोर्टिंग एक्ट्रेस। देखिए यहाँ पे जीन स्मार्ट ने हैक्स के लिए लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता और फिर अन्ना आइनाबिंदर ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता। इन ड्रामा सेवरेंस स्कोर्ड विथ ब्रिट लोवर लीड एक्ट्रेस एंड ट्रेमेल टिलमैन सपोर्टिंग एक्टर। ड्रामा में सर्वरेंस ने ब्रिट लोवर लीड एक्ट्रेस और ट्रेमेल टिलमैन सपोर्टिंग एक्ट्रेस के साथ कार्य किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इंडिया होस्ट 89th IEC जनरल मीटिंग इन न्यू दिल्ली सितंबर 2025। भारत सितंबर 2025 में नई दिल्ली में 89वीं IEC आम बैठक की मेजबानी करेगा। 89th जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशंस एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। Organized by Bureau of Indian Standards, over 2000 experts from 100+ countries attending। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा आयोजित 100 से भी अधिक देशों के 2000 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। Inaugurated by Union Minister प्रहलाद जोशी पीयूष गोयल to open IEC GM exhibition। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा उद्घाटन, पीयूष गोयल की GM प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इंडिया डिजाइनेटेड ग्लोबल सेक्रेटेरिएट फॉर लो वोल्टेज डायरेक्ट करेंट स्टैंडर्डाइजेशन। भारत ने निम्न वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा मानकीकरण के लिए वैश्विक सचिवालय की स्थापना किया।
नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि इंडियन नेवी इंडक्स INS अंदरोत सेकेंड इंडिजिनस ASWSWC। भारतीय नौसेना ने INS अंदरोत दूसरा स्वदेशी ASWSWC को शामिल किया है। इंडियन नेवी रिसीव्ड INS अंदरोत बिल्ड बाय GRSE कोलकाता। भारतीय नौसेना को GRSE कोलकाता के द्वारा निर्मित INS अंदरोत प्राप्त हुआ है। सेकेंड वेसल अंडर द 16 शिप ASW स्वेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट 8 बाय GRSE 8 बाय CSL। 16 जहाजों वाली ASW स्वेलो वाटर क्राफ्ट जो है वो परियोजना GRSE के द्वारा 8 और CSL के द्वारा 8 के अंतर्गत शामिल हुआ। रिप्लेसेस एजिंग अभय क्लास डिजाइंड फॉर एंटी सबमरीन वारफेयर इन स्वेलो वाटर। देखिए यह पुराने अभय श्रेणी का दूसरा स्थान लेगा जिसे उथले पानी में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। नेम डिराइव्स फ्रॉम एंड्रोथ आइलैंड लक्षद्वीप सिंबलाइजिंग स्ट्रेटजिक मैरीटाइम विजिलेंस। इसका जो नाम है ना वो एंड्रोथ द्वीप यानी कि लक्षद्वीप से लिया गया है जो सामरिक समुद्री सतर्कता का प्रतीक होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखेगा कि अमित शाह इनॉग्रेट्स इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन अहमदाबाद। अमित शाह ने अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट नारनपुरा अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा कहाँ पर किया है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया है। बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 825 करोड़, इट इंक्लूड्स अ वर्ल्ड क्लास एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड फैसिलिटीज फॉर इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स। 825 करोड़ की लागत से निर्मित इस परिसर में एक विश्व स्तरीय जलीय परिसर और इंडोर व आउटडोर खेलों के लिए उन्नत सुविधाएं भी शामिल किया गया है। द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो हैज ट्रेनिंग एंड रेसिडेंशियल एमिनिटीज फॉर एथलीट्स। इस परिसर में एथलीटों के लिए क्या क्या सुविधाएं दिया गया है, तो देखिए इसमें प्रशिक्षण और आवास सुविधाएं भी उपलब्ध होगा। यहाँ पे क्या है कि यूके US लॉन्च अटलांटिक पार्टनरशिप फॉर एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ब्रिटेन और अमेरिका ने क्या किया है, उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए एक अटलांटिक साझेदारी की शुरुआत किया है। द UK एंड US गवर्नमेंट्स अनाउंस्ड न्यू न्यूक्लियर पावर डील्स इन्वॉल्विंग US बेस्ड कंपनीज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ओवरसीज। ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने विदेशों में क्या किया है कि परियोजनाएं बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों के साथ नए परमाणु ऊर्जा समझौते की घोषणा किया है। द इनिशिएटिव इज कॉल्ड द अटलांटिक पार्टनरशिप फॉर एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी। इस पहल को उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है कि एम, इसका एम क्या है, तो एक्सेलरेट एडवांस्ड रिएक्टर डिप्लॉयमेंट एंड रिड्यूज रिलायंस वन रशियन न्यूक्लियर फ्यूल। इसमें देखिए इसका उद्देश्य जो है वो क्या है कि उन्नत रिएक्टरों की तैनाती में तेजी लाना और फिर रूसी परमाणु ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। डील्स विल बी फॉर्मली साइंड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स स्टेट विजिट टू लंदन। ये देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लंदन की राजकीय यात्रा के दौरान इस समझौतों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कि पीएम मोदी रिव्यूज आर्म्ड फोर्सेस एट 16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सशस्त्र बलों की समीक्षा किया। पीएम नरेंद्र मोदी रिव्यूड सिक्योरिटी एंड preparedness at the 16th combined commanders conference in कोलकाता वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सुरक्षा और तैयारियां की समीक्षा किया है। कहां पर, तो कोलकाता में। थीम ऑफ द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इट मीन CCC 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। इस बार 2025 का थीम क्या रखा गया है, तो सुधारों का वित्त। जान लीजिए कि इस बार थीम क्या रखा गया है, तो सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन।
conference held once every 2 years bringing together political leadership and top military commanders। देखिए यह जो सम्मेलन है हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है जिसमें कि राजनीतिक नेतृत्व और शीर्ष सैन्य कमांडर एक साथ आते हैं। ये जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है फर्स्ट हेल्ड इन 1953, इट सर्व्स एज द हाईएस्ट डिफेंस डायलॉग फोरम। पहली बार इसे 1953 में आयोजित किया गया था जो कि सर्वोच्च रक्षा संवाद मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कि पीएम मोदी लॉन्चेज 40,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन बिहार पूर्णिया। यहाँ पे क्या कि पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया में 40,000 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च किया। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन्स फॉर प्रोजेक्ट्स वर्थ 40,000 करोड़ इन पूर्णिया बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। न्यू पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल वाज इनॉग्रेटेड इन लेस देन 5 months विथ इट्स फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट फ्लैग्ड ऑफ। नए पूर्णिया हवाई अड्डे के टर्मिनल का जो उद्घाटन है वो 5 महीने से भी कम समय में हुआ है और इसकी जो पहली व्यावसायिक उड़ान को हरी झंडी दिखाया गया है। रेलवेज प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड 1 वंदे भारत, 2 अमृत भारत एंड 1 पैसेंजर ट्रेन एंड अ न्यू लाइन लाइक अररिया गलगलिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो रेलवे परियोजनाओं में 1 वंदे भारत, 2 अमृत भारत, 1 यात्री ट्रेन और फिर अररिया गलगलिया जैसी नई लाइनें शामिल होगा इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है कि सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन जो ही आयोजित किया गया कहाँ पर, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज्ड द सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। जल शक्ति मंत्रालय और फिर पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया है, नई दिल्ली में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। द थीम वाज विकसित ग्राम से विकसित भारत, हाईलाइटिंग रूरल डेवलपमेंट एज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल ग्रोथ। इसका जो विषय है वो क्या रखा गया है, तो विकसित ग्राम से विकसित भारत था जिसमें ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास की नींव बताया गया है। 100-day गुड गवर्नेंस चैलेंजेज वाज अनाउंस्ड वन द ऐप टू रन फ्रॉम सितंबर 17 to December 25 गुड गवर्नेंस डे। देखिए ऐप पर 100 दिवसीय सुशासन चुनौती की घोषणा की गई जो कि 17 सितंबर से 25 दिसंबर जो कि सुशासन दिवस माना जाता है 25 दिसंबर को, ये वहां तक चलेगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 कंक्लूड्स इन लखनऊ। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का जो है लखनऊ में समापन हो गया। देखिए यहाँ पे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जितेंद्र सिंह एंड यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अटेंडेड द क्लोजिंग ऑफ द CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 इन लखनऊ। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। द मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्वास्तिक लोटस गार्डन एट द हिस्टोरिक बोटनिकल गार्डन इन लखनऊ। मंत्री महोदय ने लखनऊ के ऐतिहासिक बोटनिकल गार्डन में अपनी तरह की पहले स्वास्तिक लोटस गार्डन का उद्घाटन किया। इसमें द कॉन्क्लेव थीम वाज ट्रांसलेटिंग R&D का मतलब क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू स्टार्टअप्स इनोवेशंस फॉर एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। कॉन्क्लेव का जो विषय है वो क्या रखा गया है, तो अनुसंधान एवं विकास को स्टार्ट अप में बदलना, कृषि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नवाचार का प्रयोग करना, ये सब रखा गया है इसका। अगला नेक्स्ट यहाँ पे है कि NPCI रेजेज UPI P2M ट्रांजेक्शन लिमिट टू 10 लाख पर डे। NPCI ने क्या किया कि UPI P2M लेन देन सीमा बढ़ा करके जो है 10 लाख प्रतिदिन कर दिया है। देखिए P2M का मतलब होता है कि पर्सन टू मर्चेंट। जान लीजिए कि UPI यूजर्स कैन नाउ मेक पर्सन टू मर्चेंट, इट मीन्स P2M ट्रांजेक्शन अप टू 10 लाख डेली विथ वेरीफाइड मर्चेंट्स इन स्पेसिफाइड कैटेगरीज।
यूपीआई उपयोगकर्ता जो है अब क्या हुआ, निर्दिष्ट श्रेणियों में सत्यापित व्यापारियों के साथ प्रतिदिन 10 लाख तक के व्यक्ति से व्यापार लेन देन कर सकती है। द पर ट्रांजैक्शन लिमिट हैज बीन रेज्ड टू 5 लाख फॉर सेक्टर्स सच एज इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स, ट्रेवल कलेक्शंस एंड द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जो कि बीमा हो गया, पूंजी बाजार हो गया, यात्रा हो गया, संग्रह हो गया, सरकारी ई मार्केट प्लेस हो गया, जैसे क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन जो सीमा है लेन देन का वो कितना रखा गया है, तो 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। देखिए प्रतिदिन लेन देन सीमा कितना कर दिया, तो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पर्सन टू पर्सन इट मीन P2P ट्रांजेक्शन लिमिट रिमेन्स 1 लाख पर डे। और जो पर्सन पर्सन का व्यक्ति से व्यक्ति जो ट्रांसफर की जो प्रतिदिन की जो सीमा है वो 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा कि CSIR CCMB डिस्कवर्स की रोल ऑफ स्पिन 90 प्रोटीन इन सेल मोमेंट। देखिए CSIR CCMB ने कोशिका गति में स्पिन 90 प्रोटीन के महत्वपूर्ण भूमिका की खोज किया है। CSIR CCMB साइंटिस्ट इन हैदराबाद डिस्कवर्ड अ प्रोटीन रोल इन सेल मोमेंट। हैदराबाद में CSIR ने क्या किया है कि CCMB के वैज्ञानिकों ने कोशिका गति में एक प्रोटीन की भूमिका की खोज करा है। स्पिन 90 प्रोटीन हेल्प सेल लाइक व्हाइट ब्लड सेल फ्रॉम रैपिड प्रोट्रूजन्स। स्पिन 90 जो है वो प्रोटीन श्वेत रक्त कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं को तीव्र से उभार बनाने में सहायता करता है। और दिज प्रोट्रूजन इनेबल सेल्स टू चेस एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेंस इफेक्टिवली। ये जो उभार है कोशिकाओं को रोग जनकों को प्रभावी ढंग से पीछा करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाते हैं। द फाइंडिंग्स वेयर पब्लिश्ड इन अ नेचर स्ट्रक्चरल एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी जर्नल। ये जो निष्कर्ष है वो नेचर स्ट्रक्चरल एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी नॉर्मल जर्नल में प्रकाशित हुआ। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का मतलब क्या था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो CSIR जो है वो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास सेंटर है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा कि सविता भंडारी बिकम्स फर्स्ट वोमेन अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। सविता भंडारी जो है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन गई। सविता भंडारी सीनियर एडवोकेट हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी को नेपाल का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। शी इज द फर्स्ट वोमेन टू होल्ड द पोजीशन इन हिमालयन नेशन। वह इस हिमालयी राष्ट्र में यह पद संभालने वाली पहली महिला होगी। उसके बाद लगे अपॉइंटमेंट मेड बाय प्रेसिडेंट रामचंद्र पोडेल वन रिकमेंडेशन ऑफ PM सुशीला कार्की। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल के द्वारा यह नियुक्त की गई। शी सक्सीड्स रमेश बादल। वह जो है वो रमेश बादल का स्थान लेगी। नेपाल कैपिटल काठमांडू। करेंसी नेपालीज रूपीज। ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली। नेपाल का राजधानी है कहाँ पर, काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया और आधिकारिक भाषा वहाँ पर कौन सा है, तो नेपाली है। चलिए अब हम लोग राजस्थान राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है। और इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। और यह राज्य 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और फिर इसमें 4 रेगिस्तान का एक बड़ा सा हिस्सा भी शामिल है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है और इसके प्रमुख शहरों में जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर शामिल है। मुख्य जानकारी में देख लीजिए, राजधानी कहाँ है, तो जयपुर। गठन 30 मार्च 1949 को। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और मुख्य शहर जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, ये हो जाएगा। अगला देखिए भौगोलिक सीमाएं। तो आमकृत पतंग के समान या विषम कोणीय चतुर्भुज का है ये। विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र राज्य के एक बड़े भाग में विशाल बंजर भूभाग थार रेगिस्तान है। सीमाएं राजस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो पाकिस्तान के साथ है और 1070 किलोमीटर लंबी है। इसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लीजिए। राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार जेम्स टॉड ने इस क्षेत्र को राजथाना या राजस्थान नाम दिया।
प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य देख लीजिए तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में बाघों की आबादी के लिए दुनिया भर में फेमस है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो कि अलवर में है, बाघ के लिए जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में, ये भी पक्षियों जैसे चीतल, अजगर और सांभर के लिए फेमस है। उसके डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और चिंकारा के लिए फेमस है और यह राज्य का सबसे बड़ा उद्यान भी है। उसका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़, पैंथर, चिंकारा और भालू जैसे जीवों के लिए जाना जाता है। रामगढ़ विषाधारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी में है और यह भी एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है। ताल छापर अभयारण्य जो कि शेखावटी में, यह भी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक, तो बस इतना ही था। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में करंट अफेयर्स अगला सेशन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।